बजाते हुए बोलेंगे मुट्ठी हरो नगीना ऐसे जो थे ऐसे नहीं, लंबे लंबे ऊपर हाथ करिए तो आप। और ताली वो नहीं बजाता है, कौन नहीं बजाता है? जिनके हाथ ना होवे। हाथ किस किस के, जरा हाथ ऊपर करियो तो जिन्हें हाथ दे भगवान ने भी तो करिए, और जिनके ना दे बेचारे करेंगे। बोले जानते हैं भगवान में झूम ले, भगवान का दरबार है। अरे हो जाए, क्या बात है।
जमे रामो बसे ध्यान वही जो धनी के धरे को तिरिया वही पति संग जरे पुत्र वही जो पिता के कहे को पुत्र वही जो पिता के कहे को। बेटा ने प्रणाम किया, माँ मैं जा रहा हूं, लेकिन किसी को बताना नहीं मैंने गरीबी के कारण अपने पुत्र को बेच दिया। पुत्र रोहितास से कहा भैया अब तू चल, जल्दी चल, अब यहां से हमें निकलने दे। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद वे निकल गए। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही आगे की ओर बढ़े, हरिश्चंद्र के पास पुत्र रोहितास पहुंचा। बोले पिता एक काम करो, यज्ञ की तैयारी करो, बलि के लिए हम लेकर के आए हैं। श्रोताओं, यज्ञ की पूर्ण तैयारी है। पंडित जी ने बोला एक काम करो, बलि चढ़ाओ। वो सोना शेष लो करके बोला राजा एक काम करो, बलि जल्दी से चढ़ाओ। अगर किसी ने बलि चढ़ाते हुए तुम्हें अगर देख लिया तो तुम्हें असली राजा कोई नहीं कहेगा, कतली राजा कहेंगे। हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, अश्रु की धारा बहने लगी। मैंने कभी किसी को जीवन दान नहीं दिया, तो किसी के प्राण लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यज्ञ कुंड के सामने रोने लगे, कहने लगे हे दीन बंधु भगवान, अब तुम मेरे प्राण क्यों चले जाए, मेरे पुत्र के प्राण चले जाए, लेकिन मैं दूसरे के बच्चे की जान नहीं लूंगा। यज्ञ कुंड के सामने अग्नि मैया के सामने रोने लगे। विश्वामित्र कई एक बड़े बड़े संत बैठे थे। संत कहने लगे और राजन तू आज रो रहा है, अगर यही रोने की आवाज जिस दिन वरुण देव तेरे सामने गए थे कि बलि चढ़ाओ, उस दिन पैर पकड़े ला तो आंसू डाल देता ना, तो ये नौबत जो आ गई है ना, वो नौबत नहीं आती। माता बहन भाई बंधुओं, हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र कहने लगा आज के बाद मैं प्रण करता हूं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसी समय महाराज संत महात्मा बड़े बड़े प्रकांड विद्वान बैठे थे। बोले एक काम कर, तेरा जलोदर रोग भी ठीक हो जाएगा, अब बलि भी नहीं चढ़ानी पड़ेगी, लेकिन एक संकल्प कर। अग्नि मैया को साक्षी मान करके उज्जली में चल लिया और त्रिवाचा भर गए कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा और नहीं बोलूंगा। मेरे श्रोताओं, यहीं से महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी बने। पहले ये बहुत बड़े झूठा राजा थे। बोलिए भगवान की। एक भगवान का भजन बोलेंगे, उसके आगे किस प्रकार से हरिश्चंद्र की परीक्षा ली है, आगे की कथा का श्रवण पान करेंगे। सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे।